3 दिन और 3 रात आदित्य अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ बाहर घूमता रहा। जब घर लौटा तो पहली बार उसे कुछ अजीब लगा। न कोई दरवाजे पर इंतजार, न कोई मुस्कान, न आ गए। घर बिल्कुल खाली सा लग रहा था। उसे लगा बस नाराज होगी, कमरे में बैठी होगी। वो आराम से जूते उतारते हुए बोला, इतना भी क्या गुस्सा, मैं तो बस उसके साथ घूमने गया था। कुछ साल में मन भर जाएगा, फिर घर ही तो आना है, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। वो एक एक कमरा खोलकर देखने लगा, पर बेडरूम तक छान डाला, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर बेड के पास गई, जहाँ पहले उनकी ढेर सारी फोटो लगी रहती थी। अब वहाँ एक भी तस्वीर नहीं थी। कमरा खाली, दीवारें खाली और शायद रिश्ता भी। अब पहली बार उसके दिल में डर बैठ गया। वो भागते हुए नीचे गया और नौकर से पूछा, हमारी फोटो कहाँ गई? नौकर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, साहब बाहर बगीचे में देख लीजिए। आदित्य दौड़कर बाहर गया और वहाँ पानी के टैंक के पास उसे कुछ आधी जली हुई तस्वीरें दिखी। वो तस्वीरें जिनमें वो और रिया साथ मुस्कुरा रहे थे, अब राख बन चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। किसने चलाया ये सब? नौकर ने धीरे से कहा, मैडम ने। आदित्य का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने तुरंत फोन निकाला, रिया को मैसेज किया, लेकिन मैसेज भेजा ही नहीं गया क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका था। अब पहली बार उसकी सांस अटक गई। उसने तुरंत रिया के पापा को फोन लगाया, लेकिन उधर से आवाज आई, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। अब उसे गुस्से से ज्यादा डर लगने लगा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया, जहाँ भी हो उसे ढूंढो अभी। अगले दिन असिस्टेंट जो खबर लाया वो सीधे दिल पर चोट थी। रिया ने शादी के वक्त साइन किया हुआ तलाक का एग्रीमेंट सीधे वकील को दे दिया था। पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका था कानूनी तौर पर। अब वो दोनों पति पत्नी नहीं थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिया अपने माता पिता के साथ अपनी सारी पहचान, पता सब खत्म करके कहीं गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। अब जाकर आदित्य को समझ आया, वो लड़की जो उसे 10 साल से बिना शर्त प्यार करती थी, वो सच में हमेशा के लिए चली गई। और ये सब उसकी अपनी ही गलती थी। कुछ दिन पहले रिया के जन्मदिन पर आदित्य ने सबके सामने सिर्फ अपनी उस खास लड़की को खुश करने के लिए रिया को थप्पड़ मारा था। बस उसी पल रिया के अंदर कुछ टूट गया। उसने उनके हर यादों वाली तस्वीर जला दी, यहाँ तक कि वो पेड़ भी काट दिया जो दोनों ने मिलकर अपने प्यार की निशानी के रूप में लगाया था। और फिर बिना पीछे देखे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए चली गई।